निरंतर रेडियो प्रस्तुत करती है फ से फील्ड, इश्क से इश्क, जहां हम सुनेंगे फील्ड से आई सेक्सुअलिटी यानी यौनिकता को खोलती ऐसी कहानियां जो लोगों ने खुद जी है, खुद अनुभव की हैं, जिसमें मजा है, खतरा भी है, शर्म और झिझक है, तो कुछ पॉसिबिलिटीज भी हैं। इन नैरेटिव्स को जगह मिली जब 12 लोग और 2 फैसिलिटेटर्स जया और अर्चना एक कमरे में बैठे यौनिकता के अनुभव की गुत्थी को समझने लगे। सबके लिए ये फील करना, उसको लिखना, ढांचों को समझकर अंदर झांकना और अपने बायसेस, असम्पशंस को झकझोरना आसान न था। इन कहानियों में कई लोग गुप्त रहना चाहते थे, इसीलिए कई लेखकों के नाम बदल दिए गए हैं। इस कहानी का नाम है शादी। इसे लिखा है रेहान ने और मैं अशरफ इसको अपनी आवाज में सुनाने जा रहा हूँ। रेहान लिखते हैं कि अचानक से कुछ हो जाना एक मज़ेदार फीलिंग है, पर उस अचानक के पीछे एहसास के कोई धागे जुड़े होते हैं, कोई चाहते उसमें शामिल होती है। अचानक से इतना भी मासूम नहीं होता। इस कहानी में भी कुछ ऐसी बात है। शादी की शोर में नजरें मिली, समय जैसे धीमा पड़ गया, फिर बस एक हल्का सा इशारा, इतना कोमल कि सिर्फ मेरी आंखों तक पहुंचा। आगे इस कहानी में सुनाता हूँ। परिवार के साथ जंगीपुर शादी में गए थे। शादी के आयोजन में जबरदस्त भीड़ भाड़ और रोमांस था। रात के करीब 8 बजे हम सब कमरे में बैठकर बातचीत कर रहे थे। कुछ लोगों को मैं पहली बार मिल रहा था, किसी के भाई की बीवी के रिश्तेदार, तो कुछ ममेरे चाचा के बच्चे। अचानक मेरी निगाहें उस लड़की पर पड़ी जो दरवाजे के सामने बरामदे पर बैठी थी। वह काफी देर से घूर घूर कर मुझे देख रही थी। मुझे तब हैरानी हुई जब मेरी निगाहें उस पर पड़ी। ऐसा महसूस हुआ कि मानो वह मुझे कहीं जाने के लिए इशारा कर रही है। बरामदे से उठकर वह हल्की पांव से चलने लगी। मैं भी उसके पीछे रुक रुक कर चलने लगा। चलते हुए अचानक सुनसान गली में पहुंचे। हमने कुछ बात नहीं की, बस एक दूसरे को देखते रहे। मैं भी उसे नहीं जानता था। सुनसान भरी गली में हवा ही कुछ और दिशा में बह रही थी। कौन हमें रोक पाता। दोनों करीब हो गए, आंखों में आंख डालकर एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए थे। होठों से होठ मिलने ही वाले थे कि दोनों के चेहरे पसीना पसीना हो गया। अगला एपिसोड सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। न्यू एपिसोड्स आउट एवरी वेडनेसडे एंड थर्सडे ऑन निरंतर रेडियो। नया एपिसोड हर बुधवार और गुरुवार को निरंतर रेडियो पर।